हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह आप पुराने पड़े हुए बॉक्स को ज्वेलरी बॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड आप किस तरह इजी स्टेप से डॉट मंडेला सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक मिठाई का बॉक्स लिया है। काफ़ी चॉकलेट्स इस तरह के बॉक्स में आती हैं, तो आप कोई भी पुराना बॉक्स ले सकते हैं जो आपके घर में पड़ा हुआ हो। इसे बनाने के लिए मैं इनेमल पेंट यूज में ले रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ये सारे पेंट इनेमल हैं, इन सब पे इनेमल लिखा है। मैं एशियन पेंट यूज में ले रही हूँ और एक्राइलिक कलर्स। डॉट मंडेला बनाने के लिए ये कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो मैं यूज में ले रही हूँ। सबसे बड़ा डॉट बनाने के लिए मैं इस बॉटल का कैप यूज में लूंगी। देन उससे छोटा डॉट बनाने के लिए हम सिरप का कैप यूज में ले सकते हैं। देन उससे छोटे साइज के लिए हम फेविकॉल का कैप यूज में ले सकते हैं। देन बेबी लिप बाम का कैप, उससे छोटे डॉट को बनाने के लिए। इसी तरह मैं काजल का बॉटम कैप यूज में लूंगी। आप पेन का बैक कैप भी इस्तेमाल में ले सकते हैं डॉट बनाने के लिए। और इसी तरह हम ब्रश का जो बैक होता है उससे भी हम डॉट बना सकते हैं। एंड देन इससे छोटे साइज के लिए हम कॉटन बर्ड्स भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। देन और उससे छोटे साइज के लिए मैंने और पतला ब्रश लिया है, इसका बैक मैंने इस्तेमाल में लिया है, इससे और छोटा साइज होगा डॉट का। देन उससे भी छोटे साइज के लिए मैंने पेंसिल कलर की निप यूज में ली है। एंड देन सबसे छोटे डॉट के लिए मैंने एम्प्टी पेन की टिप में ली है। ये बॉक्स स्टील का है, तो सबसे पहले हमें इस पे रेड ऑक्साइड अप्लाई करना है ताकि इसमें जंग ना लगे और ये काफी लंबे टाइम तक चले। रेड ऑक्साइड हमें पैरेलली एक ही डायरेक्शन में अप्लाई करना है, कोई भी कॉर्नर हमारा छूटना नहीं चाहिए। सेम इसी तरह हमें इसकी सारी साइड्स में पेंट करना है। टू to 3 आवर्स हम इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। रेड ऑक्साइड सूखने के बाद अब हम इस पे पेंट अप्लाई करेंगे। मैंने येलो कलर अप्लाई किया है बिकॉज ये काफ़ी अट्रैक्टिव होता है एंड इस पे एकदम से निगाह जाती है और ये काफ़ी ब्राइट होता है। येलो कलर हमें पैरेलली सारी साइड्स पे अप्लाई करना है। एक ही सीक्वेंस में हम कलर को अप्लाई करेंगे। देन अब कलर को हमें साइड्स में अप्लाई करना है। अच्छे से सारे कॉर्नर्स में कलर को अप्लाई करें। रात भर इस कलर को सूखने के लिए छोड़ दें। नेक्स्ट डे हमें इस पे सेकेंड कोट अप्लाई करना है। सेकेंड कोट अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज एक कोट में शाइन नहीं आती है। आप देख सकते हैं कि सेकेंड कोट अप्लाई करते ही, मेरा सेकेंड ब्रश अप्लाई करते ही उसमें कितना फ़र्क नज़र आ रहा है। सेकेंड कोट भी हमें एक ही सीक्वेंस में पूरे बॉक्स पे अप्लाई करना है, कोई भी साइड हमारी छूटनी नहीं चाहिए। सेम इसी तरह हमें बॉक्स के साइड में भी अप्लाई करना है। येलो पेंट की सेकेंड कोट अप्लाई करने के बाद इसे ओवरनाइट आप सूखने के लिए छोड़ दें। अब नेक्स्ट डे हम इस पे डॉट मंडेला बनाएंगे। हमारा बेस कलर येलो है जो काफ़ी लाइट है, तो इसका हमें अपोजिट कलर लेना है। तो डार्क ब्लू कलर में मैंने सिरप के कैप को डिप करके अब हमें सर्कल बनाना है। इसे बनाते वक्त मुझसे एक मिस्टेक हुई बिकॉज ये भी मेरा फर्स्ट टाइम है, सो इसीलिए हम गीला कपड़ा यूज़ में लेंगे। और उससे आप देख सकते हैं कि पूरा एक्स्ट्रा जो हमारा फैला है वो कितनी अच्छे से साफ हो गया और स्टेन भी नहीं रहा। सेंटर डॉट हमारा काफ़ी डार्क है, सो अब हमें लाइटर कलर लेने हैं। अब हम छोटे डॉट से स्टार्ट करेंगे। मैंने वाइट कलर चूज़ किया है। पेंसिल कलर की टिप की हेल्प से हमें ये डॉट्स बनाने हैं। थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के हमें ये डॉट्स बनाने हैं। हमारा डार्क ब्लू कलर अभी सूखा नहीं है, तो ये ध्यान रखें कि जो आपका नेक्स्ट डॉट है वो सेंटर वाले डॉट में मिक्स नहीं हो, बिकॉज अभी ये गीला है तो मिक्स हो गया तो थोड़ा ख़राब हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के हमें ये डॉट्स लगाने हैं। अब हमें डॉट के साइज इंक्रीज करने हैं, देन हम इसको डिक्रीज करेंगे। तो अब हम इससे बड़ा साइज लेंगे डॉट का।
जैसे जैसे डॉट का साइज बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, सेम उसी तरह हमारा कलर भी डार्कर होता जाएगा। डॉट के साइज को डिक्रीज करेंगे तो जैसे ही साइज डिक्रीज होगा वैसे ही जो कलर का शेड है वो लाइटर होता जाएगा। अब वाइट डॉट के बाद मैं ऑरेंज डॉट लगा रही हूँ। इसके लिए मैंने ब्रश की बैक टिप यूज में ली है और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे डॉट्स आ रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाके मार्केट से ही पेन परचेज करें। हम घर में जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है हम उनकी हेल्प से भी बहुत अच्छी आर्ट बना सकते हैं। हमें हर 2 वाइट डॉट्स के ऊपर एक ऑरेंज डॉट लगाना है। जैसा कि हम लोग सब अभी कोविड में रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन दिस पेंडेमिक, सो अभी हमें बाहर जाना अवॉइड करना है, बाहर नहीं जाएं एंड हमारे पास इक्विपमेंट्स घर में अवेलेबल हैं उनकी ही हेल्प से हमें ये बनाना ही काफ़ी इजी है और काफ़ी मज़ा आता है इस चीज़ को बनाने में। ऑरेंज डॉट लगाने के बाद अब मैं एक शेड डार्कर लूँगी, तो मैंने पिंक शूज़ में लिया है और हमें डॉट का साइज भी इंक्रीज करना है, सो मैं कॉटन बर्ड यूज में ले रही हूँ। ये हमारी सेकंड टेक्निक है। इसमें हमें क्या करना है कि पहले हमें प्लस का साइन बनाना है, प्लस के साइन में हमें डॉट्स लगानी है एंड देन हमें इनटू के साइन में डॉट्स लगानी है। अब हमें हर 2 पिंक डॉट्स के बीच में 2 डॉट्स और लगानी है। आप देख सकते हैं कि ये कितना इजी हो गया है। हर डॉट्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस जरूर छोड़ें। अब हमें एक शेड और डार्कर लेना है और हमें डॉट का साइज भी बढ़ाना है, सो मैंने रेड कलर चूज में लिया है। हमें हर 2 पिंक डॉट्स के ऊपर एक रेड डॉट लगानी है। ये हमारी फर्स्ट टेक्निक है। सेकंड टेक्निक थी प्लस डॉट लगाएंगे एंड देन इनटू डॉट्स लगाएंगे। आप इन दोनों में से कोई भी टेक्निक यूज में ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के हमें हर एक डॉट लगानी है और इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो डॉट हम लगा रहे हैं वो ऑरेंज 2 डॉट्स के ऊपर है। रेड डॉट्स लगाने के बाद अब हमें डॉट का साइज वापस इंक्रीज करना है और हमें अपने शेड को भी और ज़्यादा डार्कर करना है, तो मैंने ब्लू कलर चूज़ किया है। हमें हर 2 रेड डॉट्स के एग्जैक्ट ऊपर एक ब्लू डॉट लगानी है। ब्लू डॉट्स लगाने के लिए मैंने काजल का बॉटम कैप यूज में लिया है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे डॉट्स आ रहे हैं और ये बिल्कुल भी फैल नहीं रहे हैं। हमारा फर्स्ट डॉट फैला था वो भी इसलिए बिकॉज सिरप का जो कैप था वो काफ़ी लूज था। अब हम डॉट की साइज डिक्रीज करेंगे, तो अब हम डिक्रीज करते वक्त हमें कलर का शेड भी डिक्रीज करना है, ब्राइटर ब्राइटर ब्राइटर। काजल के बॉटम कैप को मैंने गीले कपड़े से साफ किया है ताकि जब मैं इसको अगली बार यूज में लूँ तो उस पर ब्लू कलर नहीं चढ़ा हो। अब मैंने ग्रीन कलर यूज में लिया है। हमें काजल के कैप को लाइटली प्रेस करना है। अगर हम ज़्यादा प्रेस करेंगे तो हमारा जो डॉट है वो बड़ा बनेगा, तो बहुत हल्के से आप इसको बस टच करना है। पहले आपको प्लस बनाना है एंड देन उसके बाद हमें इनटू बनाना है डॉट की हेल्प से। अब हमें हर 2 ग्रीन डॉट्स के बीच में एक ग्रीन डॉट और लगाना है। ग्रीन डॉट्स के बीच में जो स्पेस बचा है उसे फिलअप करने के लिए हमें एक छोटा सा ग्रीन डॉट लगाना है। इसके लिए मैं कॉटन बड यूज में ले रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा डिज़ाइन आ रहा है। हर 2 बिग ग्रीन डॉट्स के बीच में हमें एक स्मॉल ग्रीन डॉट लगाना है। अब हमें कलर का शेड डिक्रीज करना है और साइज भी, तो मैं वाइट कलर यूज में ले रही हूँ। हर ग्रीन डॉट के ऊपर हमें एक वाइट डॉट लगाना है पेन के बॉटम कैप की हेल्प से। अब हमें हर 2 वाइट डॉट्स के बीच में एक वाइट डॉट और लगाना है। अब हमें जो वाइट डॉट्स के बीच में स्पेस बचा है उसमें स्मॉल डॉट्स लगाने हैं। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि हमारा सबसे बड़ा डॉट और सबसे स्मॉलर डॉट सेम कलर के होने चाहिए।
ये हमारा सबसे स्मॉलर डॉट है और ये मैंने सेम हमारे बिगर डॉट का कलर ही यूज में लिया है, डार्क ब्लू। हमें 3 डॉट्स लगानी है। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा लुक आ रहा है। एक बिगर डॉट, देन उससे छोटा स्मॉलर, देन उससे छोटा स्मॉलर। बस हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें 3 डॉट्स लगाते वक्त पेंसिल की टिप को डिप नहीं करना है। अगर हम डिप करेंगे तो हमारे तीनों डॉट्स इक्वल हो जाएंगे। अभी भी मुझे स्पेस काफ़ी नज़र आ रहा है खाली, तो उसे फिलअप करने के लिए मैंने हर एक स्मॉलर ग्रीन डॉट के ऊपर रेड डॉट लगाया विद द हेल्प ऑफ दी कॉटन बड। ग्रीन के साथ रेड का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है, सो इसीलिए मैंने रेड कलर यूज़ में लिया है। सेम इसी तरह हमें हर एक ग्रीन डॉट के नीचे एक ऑरेंज डॉट लगाना है, मगर साइज उसका थोड़ा छोटा होना चाहिए। सो इसके लिए मैं पेंसिल की टिप यूज़ में ले रही हूँ, बट इसको आपको थोड़ा ज़्यादा प्रेस करना है। इसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें ग्रीन डॉट के दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट, पिंक डॉट लगानी है। सो पेंसिल की टिप की हेल्प से मैं पिंक डॉट लगाऊंगी। जितना ज़्यादा आप इसे फिल करेंगे उतना ज़्यादा ये अच्छा लगेगा, और जितना ज़्यादा ये एम्प्टी रहेगा, खाली रहेगा, उतना ज़्यादा ये अच्छा नहीं लगेगा, इतना ज़्यादा ये अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और मैंने भी फर्स्ट टाइम ये ट्राई किया है और मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। जो भी छोटी छोटी मिस्टेक्स हमसे हुई हैं या फिर दो कलर मिक्स हो गए हों, तो उन्हें रिमूव करने के लिए, उन चीज़ों को, बारीक बारीक चीज़ों को इरेज करने के लिए हम एक्राइलिक कलर भी यूज़ में ले सकते हैं, या फिर हम जेली पेन भी यूज़ में ले सकते हैं। यहाँ पिंक जो डॉट मैंने स्मॉलर ग्रीन डॉट के साइड में लगाया था वो बड़े वाले डॉट में मिक्स हो गया था, सो उसको करेक्ट करने के लिए मैंने जेली पेन से ग्रीन डॉट को फिलअप किया है। अगर आपके पास जेली डॉट नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम पेंट भी यूज़ में ले सकते हैं। जो भी 2 डॉट्स मेरे मिक्स हो गए हैं, बिकॉज ये गीले थे, एंड अगर ये मिक्स हो गए हैं तो उनको करेक्ट करने के लिए मैंने पेंसिल की टिप यूज़ में लिया। आप इसको कलर में डिप करें, जो कलर आपको वहाँ पे लगाना है, एंड देन पेंसिल की टिप से हम उससे करेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन डॉट एंड ब्लू डॉट दोनों एक दूसरे में मिक्स हो रहे थे, सो इन दोनों के बीच में मैंने येलो पेंट से एक हल्की सी लाइन खींची है। सारा करेक्शन करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा बॉक्स कितना प्यारा लग रहा है। हम इसमें मिठाई रख सकते हैं, टॉफ़ीज़ रख सकते हैं, सेफ्टी पिन्स रख सकते हैं, हम इसमें हेयर बैंड्स भी रख सकते हैं। देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है ये। बॉबी पिन्स भी रख सकते हैं, ज्वेलरी, आप इससे एक ज्वेलरी बॉक्स बना सकते हैं। पिन्स काफ़ी डेंजरस होती हैं, तो हम इसमें सेफ्टी पिन्स भी रख सकते हैं, इसमें सेफ रहेंगी। हम इसमें इयररिंग्स भी रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी इजी डॉट मंडेला बनाना सिखाऊंगी, एंड इसमें हम कुंदन भी यूज़ में लेंगे और ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए ताकि आप नेक्स्ट वीडियो हमारी देख सकें। बाय बाय।